नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज है 21 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 18 मार्च से लेकर 21 मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले पिछले एक हफ्ते के जो करंट अफेयर थे जो हमने रिवीजन नहीं किए थे, ठीक है, जो वीकली रिवीजन नहीं हुआ था आपका, वो मैं फटाफट 2 मिनट में रिवीजन करवा देता हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को। और इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति NK गुप्ता। और मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति PV दीक्षित। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत, उड़ान योजना मतलब उड़े देश का आम नागरिक, तो इसके तहत मध्य प्रदेश के किस शहर के हवाई अड्डों को विकसित करने की योजना की घोषणा की है? तो ये शिवपुरी और गुना दोनों। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। और हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने 21वीं पशुधन गणना में चरवाहों और उनके पशुधन की गिनती पर एक कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया है? तो ये इंदौर में किया है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश से किसे वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये श्री राजीव वर्मा, श्री अनूप जोशी और सुश्री कलापिनी कोमकली तीनों को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। और हाल ही में किस जिले के पर्यटन स्थल मड़ई की बायसन रिसोर्ट को देश का पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है? तो ये नर्मदापुरम में है मड़ई की बायसन रिसोर्ट। और हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के रियावन लहसुन को GI टैग मिला है? तो जो रियावन लहसुन है ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के समान एक योजना की शुरुआत की है? तो ये छत्तीसगढ़ और दिल्ली दोनों। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और हिमाचल प्रदेश ने भी घोषणा की है, ठीक है। तो देखिए, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट की है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली ने स्टार्ट की है। और लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 22 फेडरेशन कप एथलेटिक्स की 10,000 मीटर दौड़ में मध्य प्रदेश के विनोद सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और हाल ही में कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र यानी बास वस्तु उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो ये सुजालपुर में। सुजालपुर हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र बास वस्तु उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस जिले में स्थित भूतशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने किस देश में व्यापार उद्योग के लिए तैयार अपने आगामी रोड शो कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और हाल ही में PM श्री पर्यटन वायु सेवा और PM श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किन 2 पर्यटन स्थानों के बीच किया गया है? तो ये महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के बीच। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। महाकालेश्वर उज्जैन में है और ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। हाल ही में सीहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का लोकार्पण किसने किया है? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और श्री नारायण सिंह कुशवाहा दोनों ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दोनों। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक, और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री कौन है? श्री नारायण सिंह कुशवाहा। तो इन दोनों ने अभी हाल ही में सीहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का लोकार्पण किया है। हाल ही में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये सीहोर में किया गया है, ठीक है। और तटीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है, ठीक है। अगर बात करें तटीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। और वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण सुविधा का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी शूटर रूबीना फ्रांसिस ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो रूबीना फ्रांसिस का नाम याद रखिएगा। ये पैरा शूटिंग प्लेयर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और इन्होंने अभी हाल ही में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया, तो यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। रूबीना फ्रांसिस को मध्य प्रदेश का पहला गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है।
और हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति दे दी है? तो ये 24,293 करोड़। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने PMJVK, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत किस विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना वाली परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में। इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्राप्त है। 2008 में से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। एक तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और एक राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है जो कि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश के किस शहर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये इंदौर शहर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंदौर शहर में अभी हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश के प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन 14 से 16 मार्च 2024 तक किया गया है। और इसकी थीम क्या है? सिनेमैटिक मोज़ेक, स्क्रीन पर कलात्मक टुकड़े। और यह वार्षिक उत्सव भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का एक विशाल चयन प्रस्तुत करता है जिसमें प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं और कलाकारों की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन हमारा, देखिए हाल ही में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप 2023-24 में मध्य प्रदेश राज्य कराटे एकेडमी ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था चंडीगढ़ में, और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश राज्य कराटे एकेडमी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में 16 से 19 मार्च 2024 के बीच ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन किया गया। और मध्य प्रदेश राज्य कराटे एकेडमी के राहुल शुक्ला, चिराग पवार, रक्षांश ने चंडीगढ़ शहर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और यह मेडल टीम काता इवेंट में जीता गया है। काता वो इवेंट है जिसमें सामने कोई विरोधी नहीं होता है, सिर्फ एक्शन करना होता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस शहर में स्थित गोलघर स्मारक का लोकार्पण किया है? तो ये किस शहर में स्थित है? भोपाल में। तो अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में स्थित गोलघर स्मारक का लोकार्पण किया है, ठीक है। तो देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 मार्च को गोलघर स्मारक का लोकार्पण किया है। और भोपाल में गोलघर का मूल नाम गुलशन ए आलम था, जिसे 19वीं सदी में नवाब शाहजहां बेगम ने बनवाया था। गोलाकार स्वरूप होने के कारण इसे गोलघर के नाम से जाना जाता है। और 18 दरवाजे और ऊपर जाने के लिए गोल हिस्से में सीढ़ियां हैं। गोलघर के आर्किटेक्ट शाहजहानाबाद का वाटर चैनल प्लान करने वाले इंजीनियर ऑस्टिन कुक और मुंशी हसन खां थे। गोलाकार स्वरूप होने के कारण इसे गोलघर के नाम से जाना जाता है। और गोल आकार के भवन के ऊपरी कक्ष में गुंबद है, स्तंभ गोल है और दरवाजे अलंकृत है। क्वेश्चन हमारा, देखिए हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के कितने दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो ये 6 दर्शनीय स्थलों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 6 दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है, जिनमें कौन कौन से हैं? तो ये ग्वालियर का किला है, धमनार का ऐतिहासिक समूह है, भोजेश्वर महादेव मंदिर है, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल है, खूनी भंडारा है और रामनगर मंडला का भगवान स्मारक शामिल है, ठीक है। बात करें यूनेस्को की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। तो याद रखिएगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये पेरिस फ्रांस में है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और इसके अभी हेड कौन है? तो ये ऑड्रे अजोले है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल है ये अभी। और देखिए भारत इस साल जुलाई में इतिहास में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी भी करेगा।
इस पहली बार 21 से लेकर 31 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर की मेजबानी करने वाला है। किस सत्र की मेजबानी करेगा 2024 में भारत? तो ये 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 6 दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें ग्वालियर के किले की। तो जो इसका निर्माण है राजा सूरसेन के द्वारा, इसका निर्माण 1525 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, यानी 6वीं शताब्दी में करवाया गया था। और ग्वालियर किले में 5 दरवाजे स्थित हैं, जिसमें से 2 मुख्य दरवाजे हैं। पहला जो है वो उत्तर पूर्व, जिसे हाथीपुल, और दूसरा दक्षिण पश्चिम दरवाजा है, जिसे बादलगढ़ जाता है। और इसके अलावा 3 अन्य दरवाजे हैं, एक तो हिंडोला, भरथरी और आलमगीर दरवाजा स्थित है। ठीक है, तो ग्वालियर के किले में कितने दरवाजे स्थित है? 5 दरवाजे स्थित है, जिसमें से जो पहला है ये उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसे हाथीपुल कहा जाता है। दूसरा दरवाजा जो है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिसे बादलगढ़ दरवाजा कहा जाता है। और एक हिंडोला दरवाजा है, एक भरथरी दरवाजा है और एक आलमगीर दरवाजा है। इस किले में गुर्जरी महल, विक्रम महल, मान मंदिर, सहस्त्र बाहु का मंदिर, तेली का मंदिर और बंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस किले में गुर्जरी महल, विक्रम महल, मान मंदिर, सहस्त्र बाहु का मंदिर, तेली का मंदिर और बंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है। इस किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड भी स्थित है। अब बात करें धमनार ऐतिहासिक समूह की, तो धमनार की गुफाएं मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में धमनार गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। और इस रॉक कट साइट में लेटराइट पहाड़ी में खुदी हुई विभिन्न आकार की कुल 51 गुफाएं हैं। पहाड़ी में संरचनाओं के 2 समूह हैं, बौद्ध गुफाओं की श्रृंखला और हिंदू मंदिर परिसर, जिसे धर्मराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे धर्मनाथ मंदिर भी कहा जाता है। और तीसरा जो है भोजेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भोजपुर में है। ये किस नदी के किनारे पर है? तो ये बेतवा नदी के किनारे पर है। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो भगवान शिव को समर्पित माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। और यह एक शिला से उकेरा गया विशाल शिवलिंग है, जो अपनी भव्यता और कारीगरी के लिए जाना जाता है। ये पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। और यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा जो दार्शनिक स्थल है वो है रॉक आर्ट साइट ऑफ द चंबल वैली। तो चंबल घाटी में फैले रॉक कला स्थलों का समूह, जो प्राचीन मानव निवास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण प्रस्तुत करता है। पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की कला का प्रदर्शन, जो विभिन्न सभ्यताओं के विकास को दर्शाता है। दैनिक जीवन, धार्मिक अनुष्ठानों, शिकार और अन्य गतिविधियों के दृश्य, जो प्राचीन जीवन शैली की झलक प्रदान करते हैं। 5वां है खूनी भंडारा, जो कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यह एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में निर्मित 8 वाटर वर्क्स शामिल है। और बुरहानपुर की ये मुगल कालीन जल संरचनाएं भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जल प्रणालियों में से एक है। और बुरहानपुर में इन जल प्रणालियों का निर्माण औरंगाबाद और बीदर के मौजूदा ऐतिहासिक शहरों की तरह ही फारसी कनात दृष्टिकोण पर वर्ष 1615 में किया गया था। और बात करें रामनगर और मंडला का गौड़ स्मारक की, तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में गोंड राजाओं के द्वारा निर्मित स्मारकों का समूह है। और यह नर्मदा नदी के पास में बनाया गया है। और इस किले की जो मुख्य विशेषता है, इसकी 3 मंजिला रणनीतिक निर्माण है। और यह नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया था, ताकि नदी तीनों पक्षों में रक्षा करे। कला और सांस्कृतिक का प्रदर्शन, जो उनकी अद्वितीय परंपराओं और रीति रिवाजों को दर्शाता है। मंदिर, महल, किले और अन्य स्मारकों का समावेश, जो गोंड वास्तुकला और कारीगरों की भव्यता दर्शाता है। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा अभी हाल ही में ये 6 स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और स्थायी सूची में कौन कौन से शामिल है? तो ये खजुराहो के मंदिर, बौद्ध स्मारक सांची, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और भीमबेटका की गुफाएं। खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया था। बौद्ध स्मारक, जो कि सांची को 1989 में शामिल किया गया था। और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, खजुराहो के मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बौद्ध स्मारक सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और भीमबेटका की गुफाएं भी जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और ये एमपीपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था।
मसरी भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस जनजाति से बिलोंग करती है? तो भील जनजाति से बिलोंग करती है। मसरी भूरीबाई का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से। इसके लिए आपको क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन या इंदौर। ठीक है, यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।